अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी संडे का व्लॉग। मुझे अपने देखने वालों से बहुत शिकायत है। आप लोग मेरा चैनल देखते हैं, मेरी वीडियोज़ देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि जल्दी-जल्दी मेरे चैनल पे रिक्वायरमेंट पूरी हो, मैं मोनेटाइज़ करूँ। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के तकरीबन 12:30 बज रहे थे। संडे मॉर्निंग हमारा रिलैक्स्ड ही रहता है क्योंकि पूरा हफ्ता काम करते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि संडे के दिन ज़्यादा हपड़-दपड़, ज़्यादा भाग-दौड़ ना हो घर में। हल्का-फुल्का ही बनाती हूँ लंच के लिए भी। या अगर कुछ मुश्किल भी बनाना हो, टाइम कंज्यूमिंग हो या कोई डिफ़िकल्ट चीज़ पकानी हो, तो अगर मूड होता है तो ही बनाती हूँ। खामख़ा अपने आप को तकलीफ़ पहुँचा के मैं खाने पे ज़्यादा ज़ोर नहीं देती। अच्छा बनाती हूँ, लेकिन ये होता है कि जल्दी बन जाए और जो चीज़ें घर में मौजूद हैं, उन्हीं से ही बन जाए। सुबह के नाश्ते में मैंने पराठे ऑमलेट बनाए थे। बहुत सुस्ती हो रही थी, इसलिए ट्राइपॉड और कैमरा सेटिंग और ये सब करने में इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। नाश्ता-वाश्ता करने के बाद जब थोड़ा फ्रेश हो गई, तो फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपनी संडे की रूटीन भी शेयर करती हूँ। मैं आज सोच रही थी कि आज कुछ हल्का-फुल्का खाएँगे, कुछ सुबह पराठे खाए थे, तो बोनलेस चिकन और चने का पुलाव बनता है बहुत मज़े का। अच्छा, इसका कोई ख़ास नाम नहीं है कि कौन-सा पुलाव है, लेकिन बहरहाल ये बहुत सिंपल सा पुलाव है जो मैं बनाती हूँ हमेशा और बहुत मज़े का होता है। खुद ही खुद ही मज़े का बन जाता है क्योंकि इसमें जो चीज़ मेरे हाथ में आती है वो मैं इसमें डाल देती हूँ। इसलिए ये मिक्स एंड मैच हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं थोड़ा-सा लाउंज भी सेट करती जा रही थी। चावल मैंने भिगो दिए थे, क्योंकि चावल कम से कम ना 10-15 मिनट पहले मैं भिगो के रख देती हूँ, चाहे मैं सादे चावल बनाऊँ, चाहे मैं पुलाव, बिरयानी जो भी बनानी होती है। संडे के दिन गैस भी बड़ी स्लो आ रही होती है, लेकिन बहरहाल काम तो करना होता है, खाना तो बनाना होता है। तो मैं वही देख रही थी, सोच रही थी कि अगर गैस नहीं आ रही होगी तो मुझे सिलेंडर यूज़ करना पड़ेगा। सिलेंडर तो मैंने रखा हुआ है अपने पास, लेकिन बहुत कम मैं यूज़ करती हूँ और बिल्कुल कोने में इधर छुपा के रखा हुआ है। बच्चों को अलाउ नहीं किया कि उसको हाथ लगाएँ, मैं ही यूज़ करती हूँ। लेकिन कोशिश होती है बिल्कुल जब बिल्कुल सख्त हालात हो तब करूँ। गैस नहीं आ रही होती है तो इलेक्ट्रिक स्टोव है मेरे पास, वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन उसमें ये होता है कि इलेक्ट्रिक स्टोव में हल्की-फुल्की चीज़ें तो बन जाती हैं, लेकिन जैसे कुछ डीप फ्राई कर रहे हो ना, मतलब जैसे हम पकोड़े बनाते हैं या चिकन फ्राई कर रहे होते हैं या कुछ इस तरह की चीज़, वो नहीं होती, उसमें क्रिस्प नहीं आता है, ना फ्रेंच फ्राइज़ सही से बनते हैं। यहाँ मैंने पुलाव बनाना शुरू कर दिया है और एक छोटी प्याज़ मैंने ली है। हम लोग की 4 लोगों की फैमिली है, तो उस हिसाब से मैं बनाती हूँ। वो मैंने छोटा-छोटा काट के इसमें डाल दिया। साथ में मैं भी अदरक लहसुन कूट रही थी, तो वो कैमरा से आउट हो गया। कैमरे को मुझे घुमाना पड़ा। संडे को जब मैं ये वीडियो बना रही थी, तो मेरा कैमरा मुझे बड़ा तंग कर रहा था। समझ नहीं आ रहा था किस हाइट पे रखूँ कि देखचे के अंदर की चीज़ें भी नज़र आएँ, कि चिकन कैसा दिख रहा है, प्याज़ कैसा दिख रहा है। और जब मैं वो दिखा रही थी, तो फिर मैं नज़र नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ पे गुम हूँ, स्क्रीन से आउट हूँ बिल्कुल। तो समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह मैनेज करूँ। तो बहरहाल कुछ ना कुछ करके मैंने एडजस्टमेंट तो कर ही दी। आई एम श्योर आप सब इससे रेज़ोनेट करेंगे कि जब हम वीडियोज़ बना रहे होते हैं, तो कैमरा हर वक़्त तो आप नहीं हिला सकते ना, ना कभी इधर, कभी उधर। काम पे फ़ोकस करें, कैमरे को हिलाते रहें। लेकिन बहरहाल आहिस्ता-आहिस्ता इंसान सीख ही जाता है। तो अभी तो इतने व्लॉग्स बना लिए मैंने कि मेरी कोशिश होती है कि एक से पिछले वाले से थोड़ा इम्प्रूव ही हो। लेकिन अभी भी थोड़ा-सा आप लोगों को रॉ ही लगेगा क्योंकि ज़ाहिर है लोग तो 100-100 वीडियोज़ बनाते हैं, उसके बाद जाके थोड़ी-सी परफेक्शन आना शुरू होती है। तो बहरहाल मेरा मकसद आप लोगों के साथ अपनी लाइफ़ शेयर करना है, अपनी रूटीन शेयर करना है। ख़ैर यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन को काट लिया था, साथ में फिर मैं उसको कूट दूँगी और फिर मैं प्याज़ में इसको डाल के और फ्राई करूँगी। गैस नज़र आ रही होगी आपको कितनी तेज़ आ रही है ना? देखती हूँ कब तक मेरा साथ देती है गैस। ये देखें फिर कैमरे ने मुझे तंग किया। अब मैंने थोड़ा-सा कोशिश की कि आपको जो देखे कि अंदर क्या चल रहा है वो आपको दिखा दूँ। पहले ऐड्स आती थी टीवी में, मेरे गाँव में बिजली आई है, मेरे गाँव में बिजली आई है। तो हम जो कराची वाले हैं, ख़ासकर जो डिफेंस और क्लिफ्टन के एरिया में रहते हैं, तो हम लोग के पास तो पानी और गैस आ जाए तो हमें लगता है कि ईद हो गई हमारी। ख़ैर हाँ, अभी ये देखिए यहाँ से कैमरा सेट हो गया। आज ज़्यादातर मैं आपको यही करते हुए नज़र आऊँगी कि कैमरे की सेटिंग। मेरी ये कोशिश थी कि मैं आपको देखे के अंदर की सूरत-ए-हाल भी दिखा सकूँ। अच्छा, ये इस प्याले में ना मैं अपना लेफ्ट ओवर ऑयल रखती हूँ, जैसे कोई सालन बना लेती हूँ, तो फिर उसमें सारा ऑयल मैं निकाल देती हूँ क्योंकि बस कम ऑयल पसंद करते हैं, मैं भी, मेरे हस्बैंड भी। लेकिन पकाते हुए ज़रूरत होती है। अब आप चाहे कुछ फ्राई कर रहे हों, चाहे सब्ज़ी बना रहे हों, उसमें ऑयल डालना पड़ता है। कि नहीं तो नीचे लगता है क्योंकि सब्जियों में पानी तो डालते नहीं हैं।
तो फिर पका के मैं उसका ऑयल पूरा ड्रेन करके और फिर खाने के लिए रखती हूँ। यहाँ पे जी मेरे प्याज़ ब्राउन हो गए हैं। अब ये प्याज़ मुझे ये टेक्नीक बताई थी मेरी एक आंटी ने कि जो जो आपको पुलाव का रंग चाहिए हो ना, उतना ही आप प्याज़ को ब्राउन करें। मतलब अगर आपको लाइट कॉफ़ी कलर का पुलाव चाहिए, तो लाइट ब्राउन करें। अगर आपको डार्क वाला चाहिए, तो डार्क ब्राउन करें। मैं बना रही थी डार्क वाला, जिसमें थोड़ी-सी मैंने मिर्च, धनिया, टमाटर पेस्ट ये भी डाला था, तो इसलिए मैंने थोड़ा डार्क बना दिया था। चिकन मेरे पास बोनलेस और मैंने वही फ्रीज़ करके रखा हुआ था, जैसे मैं हमेशा पैकेट बना के रखती हूँ। तो वो मैंने इसमें डाल दिया, थोड़ा-सा वो अभी जमा हुआ था, इसलिए मैं इसको भी कवर करके और थोड़ी देर के लिए रख लूँगी ताकि वो साथ ही साथ पिघलता भी जाए। यहाँ पे मैंने प्याज़ सैलेड के लिए काट लिए थे। सैलेड मुझे बहुत पसंद है, सादा सैलेड, प्याज़, टमाटर, खीरा जो पड़ा हो ना, ज़रूरी नहीं है कि आप सब चीज़ें अरेंज करें, खाली प्याज़ भी चलता है। तो यहाँ पे हमेशा मैं प्याज़ जब काटती हूँ ना सैलेड के लिए, उसमें नमक डाल के और उसको इस तरह अच्छी तरह से रगड़ के ना मैं रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। इससे इसकी सारी कड़वाहट दूर हो जाती है। जब मैं किचन में आई खाना बनाने के लिए, तो मेरी नज़र पड़ी इस केटल पे। ये मेरी केटल बहुत पुरानी केटल है और ये बहुत अच्छी है, लेकिन ये बेचारी बहुत गंदी हो चुकी थी। तो मैंने सोचा मैं इसको भी साफ़ कर लूँ, थोड़ी ये भी खुश हो जाए कि आज मेरी सफाई हुई है। तो बहरहाल मैंने पहले कोशिश की कि डैम्प क्लॉथ से इसको साफ़ करूँ, हुआ नहीं। तो फिर ये जो बर्तन धोने का स्पंज होता है थोड़ा-सा सोप के साथ, उससे मैं इसको रगड़-रगड़ के साफ़ कर रही हूँ, लेकिन ईज़िली साफ़ हो जाती है। लेकिन इसको धोना नहीं चाहिए, एक दफ़ा मैंने धोया था, उसके बाद ये काम ही नहीं कर रही थी क्योंकि इसके अंदर कोई मशीन मशीन का सेटअप होता है। और फिर उसके बाद मैं डर गई, मैंने इसको छोड़ दिया। फिर मैं इसको देने से पहले मैंने कहा चलो एक दफ़ा और मैं ट्राई करती हूँ। जब मैंने ट्राई किया तो ये चल गई, क्योंकि वो ड्राई हो गया था सारा, उसका पानी जो अंदर चला गया था। तो फिर उसके बाद से मैंने तौबा की इसको धोने से। नॉट ओनली, सिर्फ़ यही नहीं, सिर्फ़ केटल ही नहीं, जितनी मशीनें हैं, जो मशीनों का नीचे का पार्ट होता है, जो मेन मशीन होती है, बाहर से वो गंदी तो लगती है, लेकिन मैं उसको धोती नहीं हूँ, बस इस तरह साफ़ कर लेती हूँ। चाहे वो मैं चॉपर हो, चाहे वो मेरा ग्राइंडर हो, चाहे वो जूसर हो, कोई भी मशीन हो। तो यहाँ पे केटल भी साफ़ हो रही है साथ ही साथ, और मैंने जो वो चिकन रखा था, ये देखें चमक गई मेरी केटल। तो यहाँ मैं अभी देखती हूँ कि मेरा जो चिकन है वो कहाँ तक पहुँचा। गैस काफ़ी माशाल्लाह शुक्र है आ गई। जब तक मैं किचन में खाना बनाई थी, मेरे बच्चे एंजॉय कर रहे थे अपना संडे को, ऑनलाइन चीज़ें देख रहे थे और गेम्स वगैरह खेल रहे थे। ये बाहर कुछ कपड़े भी लटक रहे हैं बालकनी में। घर साफ सुथरा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। सिंपल सा मेरा घर है और मैंने ज़्यादा फर्नीचर नहीं भरा, क्योंकि जितना फर्नीचर आप भरते हैं फिर उसको सफाइयाँ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर कोने में मिट्टी जम जाती है, चीज़ें जम जाती हैं। ये जब बीच में मैं वो तकिए-वकिए सेट कर रही थी, तो फिर आके मैंने कुछ कपड़े भी फ़ोल्ड कर लिए थे जो कि कल मेड ने धो के रखे थे। तो मैंने सोचा उसको भी साथ-साथ फ़ोल्ड कर लूँ। तो जी ये शक्ल आ गई मेरी पुलाव की, चिकन की। इसमें मैंने 1 चम्मच टेबल स्पून वो टोमेटो पेस्ट डाल दिया। देखिए मैं क्विक-क्विक चीज़ें करती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि बस फटाफट चीज़ें बन जाएँ ताकि मेरा दिल ना भरे और मैं कुकिंग ना छोड़ दूँ। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं हल्का-फुल्का चलाऊँ। तो एनीवे इसमें मैंने नमक डाला है, लाल मिर्च डाली है, धनिया पाउडर डाला है, सफ़ेद ज़ीरा डाला है, थोड़ा-सा गरम मसाला पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर थोड़ा-सा डाला है। ये सब डाल के और फिर इसको मैं हल्की आँच पे ही, दरमियानी आँच पे मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि चिकन मेरा डिफ्रॉस्ट हो चुका हुआ है। अब इसके पकने का टाइम है और चूँकि बोनलेस है, तो बोनलेस पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। इसकी ये शक्ल देख के ही ना मेरा दिल चाह रहा था कि बस ये पके तो मैं इसको ऐसे ही नान के साथ खा लूँ। बड़े मज़े का लग रहा था वैसे ऐसे ही। ज़रूरी नहीं कि आप चावल डालें, आप इस तरह ही पका के इसको थोड़ा-सा पक जाए तो फिर आप इसको खा सकते हैं। अब इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के मैंने और कवर कर दिया ताकि ये पकता रहे। फिर थोड़ी देर बाद जब मुझे लगा कि चिकन पक गया है, क्योंकि चने मेरे पास फ्रोज़न थे और मैंने बना के रखे हुए थे, मतलब बॉयल करके रखे हुए थे। तो वो मैंने इसमें डालने थे, जिसके लिए चिकन मेरा पका हुआ होना चाहिए था। तो चिकन मैंने चेक किया तो पक चुका था, इसमें मैंने चने डाल दिए। ये भी देखें बर्फ़ बना हुआ है, तो ये तो 2 मिनट में डिफ्रॉस्ट हो जाएगा। अच्छा इसमें मैंने लिए थे अपने हिसाब से ना 2 बड़े कप चावल, तो उसके हिसाब से मैं हमेशा डबल पानी डालती हूँ। जो मैं चावल लेती हूँ, इम्तियाज़ से मैं लेती हूँ, तो उसको मैं 15-20 मिनट भिगोती हूँ, 10 से 15 मिनट, और फिर उसमें डबल ही मैं पानी डालती हूँ, क्योंकि पुलाव बड़ा ट्रिकी टाइप का काम होता है, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा हो जाए
तो चावल खिचड़ी हो जाते हैं, और अगर पानी कम हो जाए तो चावल कच्चे रह जाते हैं। और पुलाव में कच्चे चावल मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। बिरयानी में फिर भी चल जाता है खड़े-खड़े ज़्यादा। पुलाव में थोड़े-से सॉफ्टनेस होनी चाहिए चावलों में, चिपके हुए ना हो लेकिन सॉफ्ट हो। तो ये बहुत अच्छा बन गया था, और इसको मैंने उसी हिसाब से बनाया जो मैंने आपको बताया। बस यहाँ पे भी ये बॉयल आ जाएगा इसमें, तो मैं इसमें चावल डाल दूँगी जो मैंने भिगो के रखे हुए थे। ये देखें बॉयल आ गया, खुशबू बड़ी अच्छी सी आ रही थी। तो यहाँ पे मैंने चावल डाल दिया, अभी मैं इसको एक तेज़ बॉयल करूँगी, जब बॉयल हो जाएगा तो मैं इसको दरमियानी आँच पे रख दूँगी। अच्छा, ये भी बड़ा ट्रिक होता है। एक बार मुझे किसी ने कहा था कि जब आप पुलाव बनाओ ना, तुम्हारे चावल चिपक जाते हैं या सॉफ्ट हो जाते हैं, तो तुम जो है ना इसको तेज़ आँच पे जब पानी डाला करो चावलों में, तो तेज़ आँच पे इसको पकाया करो। उससे क्या होता है, पानी जल्दी सूख जाता है और फिर दम पे चावल पक जाते हैं। मैंने यही किया, और उसमें सारे चावल मेरे कच्चे रह गए थे। अब एंड में मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि एक दफ़ा पानी सूख जाए तो अब दोबारा नहीं डालना चाहिए, वो चीज़ और ख़राब हो जाती है। तो बहरहाल उसके बाद से मैंने लेसन मैंने सीख लिया था कि मैंने जो है पानी डालने के बाद इसको दरमियानी आंच पे रखना है, और साथ में मिक्स कर करके चेक करती रहती थी मैं इसको। चावलों को पानी सूख जाएगा तो फिर मैं ये धनिया और हरी मिर्च इसमें डाल दूंगी। हरी मिर्च की पुलाव में बड़ी अच्छी खुशबू आती है। सब चीज़ों की खुशबू डाउन हो जाती है, अब आप हरी मिर्च डालते हैं पुलाव में। मुझे बड़ी अच्छी लगती है हरी मिर्च की खुशबू। ये जी, पानी बिल्कुल सूख गया है, और देखें गैस मेरी दरमियानी आंच की है, और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही थी। अब इसको मैंने दम पे रखना है, लेकिन पहले मैं चेक करती हूँ साइड से इस तरह करके ना कि पानी इसका सूख गया है क्या नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है पानी इसका सूख गया, और देखें दानेदार, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चिपके नहीं है। चावल चिपक जाते हैं। और जी अभी मैं इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च डालूंगी, और फिर मैं इसको रख दूंगी दम पे। दम के लिए हमेशा मैं पहले नीचे तवा रखती हूँ, उसको तेज़ गर्म करती हूँ, और फिर जो आँच है वो धीमी करके, और फिर मैं कवर कर देती हूँ। और फिर संडे का दिन था, संडे को तो बेकिंग मैं लाज़मी करती हूँ, कुछ ना कुछ ज़रूर बनाती हूँ, और बच्चों की चॉइस पे बनाती हूँ। आज बच्चों ने फरमाइश की थी कि चॉकलेट टार्ट बना दें, और चॉकलेट टार्ट की जो रेसिपी है वो मैंने पहले शेयर की अपने चैनल पे। बहुत अच्छा बनता है और बहुत ईज़ी होता है। इवन जब आपके पास गेस्ट आएँ और आपके पास टाइम ज़्यादा ना हो, तो भी आप बना सकते हैं। बस ये है कि इसका डो आप पहले बना के रख दें फ्रीज़र में, तो बड़ी आसानी रहती है। फिर आप सिंपली इसको डिफ्रॉस्ट करें निकाल के, और फिर आप बना के रख लें। और क्योंकि क्योंकि जो चॉकलेट फज बनाते हैं इसकी फिलिंग, वो उसमें इतना टाइम नहीं लगता, वो ईज़िली बन जाता है। इसकी डिटेल वीडियो जो मैंने बनाई है, वो मैं ऊपर कार्ड में मेंशन कर दूँगी, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। बहुत अच्छा बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही साथ जो मेरा पुलाव है उसको दम चल रहा है, और जी डाइनिंग टेबल मैं अरेंज कर रही हूँ ताकि खाना हम खाएँ। यहाँ मेरे बेटे के जो है लेगोज़ और उसकी जो ब्लॉक्स हैं वो रखे होते हैं उसने। खाने की तैयारी करेंगे, सबको बहुत सख्त भूख लग रही है। मुझे आवाज़ें आना शुरू हो गई, मम्मा आई एम हंग्री, मम्मा आई एम हंग्री। नहीं जी, अभी निकालते हैं पुलाव, और आप देखिए कितने मज़े का पुलाव बना है। इवन अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे मुँह में पानी आ रहा है कि मैं फिर से बनाऊँ, फिर से खाऊँ। आप देखें तो सही कितना मज़े का यार। वैसे एक बात है, हमारे जो घर के सादे खाने होते हैं ना, जो हम रेगुलर बनाते हैं, जो हम रोज़-रोज़ बनाते हैं, जैसे सब्जियाँ हो गई, दाल-चावल हो गए, इस तरह का सादा पुलाव है जिसमें कोई ऐसी नहीं है चीज़ें कि आप रेसिपीज़ की लिखें और फिर इसमें आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, ऐसा कुछ नहीं है, अपने हिसाब से डाल लें। तो ये बहुत मज़े के खाने बनते हैं, झटपट बन जाते हैं। वीडियो में आपको इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि एक तो चिकन मेरा फ्रोज़न था, दूसरा ज़ाहिर है मैं और चीज़ें भी करती जा रही थी साथ ही साथ में, तो मैं चाही थी वो भी आपको दिखाऊँ, बोर ना हो जाएँ आप पुलाव की रेसिपी देख के। तो ये देखिए कितना मज़े का पुलाव है, उफ़! ज़बरदस्त माशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।